नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ, जहां हम करते हैं सेहत की बात और लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी सबसे जरूरी और भरोसेमंद जानकारी सीधे, सरल और सही फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि गर्मियों में सिर्फ थकान या डिहाइड्रेशन ही नहीं बढ़ता, बल्कि गर्दन और कंधों का दर्द भी अचानक ज्यादा परेशान करने लगता है? और इसका कारण सिर्फ गलत पोजीशन नहीं, बल्कि तापमान में बदलाव, लगातार एसी की ठंडी हवा और शरीर में होने वाला डिहाइड्रेशन भी होता है, जो धीरे धीरे मांसपेशियों पर असर डालता है। और यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं कि सर्वाइकल पेन को सिर्फ एक आम दर्द समझना गलती हो सकती है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों और नसों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। सर्वाइकल पेन यानी गर्दन के पीछे होने वाला दर्द तब होता है जब सर्वाइकल स्पाइन, आसपास की मांसपेशियों या नसों पर दबाव बढ़ जाता है। और ये दर्द कई बार सिर्फ गर्दन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कंधों, सिर और हाथों तक फैल सकता है, जिससे जकड़न, सिर दर्द और कभी कभी झंझनाहट के साथ सूनापन भी महसूस होता है। और गर्मियों में ये समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शरीर लगातार तापमान बदलाव, एसी की ठंडी हवा और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का सामना करता है। डॉक्टरों के अनुसार गर्मियों में लगातार ठंडी हवा के संपर्क में रहने से मांसपेशियां सिकुड़ सकती है, और जब ये मांसपेशियां लंबे समय तक तनाव में रहती हैं तो गर्दन की मूवमेंट कम हो जाती है और दर्द बढ़ने लगता है। इसलिए शरीर के तापमान को संतुलित रखना और लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना रहना बेहद जरूरी हो जाता है। ठंडी हवा में लंबे समय तक रहने से मांसपेशियां सिकुड़ सकती है, गर्दन और कंधों में जकड़न धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मूवमेंट सीमित होने से दर्द और तेज महसूस होता है, तापमान असंतुलन से सर्वाइकल पेन ट्रिगर हो सकता है। इस समस्या को कम करने के लिए डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि दिन भर की बैठने की आदतों में छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव बनाते हैं और धीरे धीरे दर्द को बढ़ाता है। इसी वजह से काम के बीच छोटे ब्रेक लेना और हल्की स्ट्रेचिंग करना सर्वाइकल पेन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। छोटे ब्रेक लेने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, हल्की स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, गर्दन की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है, नियमित मूवमेंट दर्द को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि दर्द को कम करने के लिए ठंडी और गर्म सिकाई का सही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि गर्म सिकाई मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और ठंडी सिकाई सूजन को कम करने में मदद करती है, लेकिन इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण कारण गलत बैठने की पोजीशन भी है, क्योंकि फोन, लैपटॉप या टीवी देखते समय अगर स्क्रीन आंखों के लेवल से नीचे होती है तो गर्दन पर लगातार दबाव पड़ता है और यही धीरे धीरे सर्वाइकल पेन को बढ़ा सकता है। गलत बैठने की पोजीशन गर्दन पर दबाव बढ़ाती है, लंबे समय तक झुके रहने से दर्द बढ़ सकता है, स्क्रीन लेवल सही ना होने से मांसपेशियों पर स्ट्रेस आता है, सही पॉस्चर सर्वाइकल पेन को रोकने में मदद करता है। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी भी मांसपेशियों की ऐंठन को बढ़ा सकती है, इसलिए गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ना केवल शरीर को ठंडा रखता है बल्कि नसों और मांसपेशियों को भी रिलैक्स करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर दर्द गर्दन से हाथों तक फैलने लगे, सूनापन महसूस हो या नींद में रुकावट आने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति गंभीर हो सकती है। दर्द एक गंभीर संकेत हो सकता है, सूनापन नसों पर दबाव का संकेत है। लगातार दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, समय पर इलाज से स्थिति बिगड़ने से बच सकती है। तो कुल मिलाकर ये कि गर्मियों में सर्वाइकल पेन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गर्दन का दर्द नहीं बल्कि शरीर की लाइफस्टाइल और तापमान से जुड़ी एक चेतावनी भी हो सकती है। और अगर हम सही पॉस्चर, हल्की एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और सावधानी को अपनाएं तो इस दर्द को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और जरूरी और रिसर्च बेस्ड हेल्थ खबरों के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।